और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात महाकुंभ की ही करेंगे। बसंत पंचमी पर आज तीसरे अमृत स्नान का दिन है। अमृत स्नान में आज साधु संतों के साथ ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और इसको लेकर श्रद्धालु के उत्साह का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोपहर 2 बजे तक यहां 1,25,00,000 लोग आस्था की डुबकी लगा चुके थे। वहीं शाम 6 बजे तक यह आंकड़ा बढ़कर 2,33,00,000 से अधिक हो गया। कुल मिलाकर अब तक 37,31,00,000 श्रद्धालु महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं। आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अमृत स्नान शुरू हुआ और बिना किसी व्यवधान के सब आस्था की डुबकी लगाते रहे। 26 फरवरी तक चलने वाले दुनिया के इस महामेले में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। अब 2 प्रमुख स्नान और बचे हैं। दिव्य अलौकिक महाकुंभ की ये अद्भुत छटा है। क्या देसी क्या विदेशी, हर श्रद्धालु की दिख रही अप्रतिम आस्था है। तीसरे अमृत स्नान को लेकर श्रद्धालु जोश से भरे दिखाई पड़े। ओडिशा से आए इन श्रद्धालुओं को ही देख लीजिए, जो महाकुंभ में आकर आकर्षण का केंद्र बन गए। महाकुंभ में बसंत पंचमी के सुअवसर पर तीसरे अमृत स्नान में बड़ी संख्या में साधु संतों से लेकर आम श्रद्धालुओं ने भी पवित्र डुबकी लगाई। 13 अखाड़ों का जत्था जब एक एक कर पवित्र स्नान के लिए जा रहा था, उस वक्त भक्ति और शक्ति का एक अलग और शानदार दृश्य देखते ही बना। नागा साधु अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए जब आस्था की डुबकी लगाने की तरफ बढ़ रहे थे, उस समय उनमें वीरता का एक अद्भुत भाव प्रदर्शित हो रहा था। अमृत स्नान के समय साधु संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होती रही। संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाकर साधु संत सब भक्तिमय प्रसन्नता से ओतप्रोत दिखे। निरंजनी के साथ हमारे आनंद अखाड़े ने स्नान किया और पूरे हमारे नागाओं के साथ, सन्यासियों के साथ, हमारे निशान देवता और हमारे सभी सेक्रेटरी, श्री महंत, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर सबने आज संगम पर आकर के हमने डुबकी लगाया। हमने अमृत राजसी शाही स्नान किया और हमने अपने देवताओं का पूजन किया, हमने गंगा का पूजन किया, हमने भगवान शिव का पूजन किया, हमने महादेव का पूजन किया। इस परंपरा को स्मरण में रखने के लिए लाखों करोड़ों सन्यासी और सनातनी तरसते हैं आज के इस दृश्य को देखने के लिए। तो इसलिए आज हम सब अत्यंत आह्लादित हैं। बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान के लिए सरकारी स्तर पर भी बड़ी तैयारियां की गईं। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी आनंदित होकर स्नान करते दिखे। रात से ही जो पुलिस अधिकारी हैं, जितने भी रेडी पटरी वाले हैं, जो संगम मार्ग है, वापसी मार्ग करके अलग से एक मार्ग बना हुआ है। ये जो आप इलाका देख रहे हैं जहां पर मेरी मौजूदगी है, ये संगम मार्ग है। जब आप यहां से आगे जाएंगे तो वहां पर बाकायदा लिखा हुआ है वापसी मार्ग, यानी कि उसी मार्ग से लोगों को जाना है। पुलिस प्रशासन ने सभी को साइड करा दिया था। इनफैक्ट उन्हें 3 दिन के लिए बोला था कि 3 दिनों के लिए आप यहाँ पर नहीं लगाएंगे रेडी पटरी, ताकि जब यहाँ से जनता जाएगी उस ओर वापसी मार्ग से वापस लौटे तो अगर ज्यादा भी क्राउड हो तो किसी को दिक्कत ना हो। सड़क जो है वो चौड़ी रहे और साफ सुथरी रहे और किसी को भी लौटने में दिक्कत ना हो। पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई अच्छी व्यवस्था का परिणाम ये रहा कि लोगों को स्नान करने में किसी तरह के व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ा। सुरक्षा में किसी तरीके से कोई गड़बड़ी ना हो, भीड़ अगर इकट्ठा होती है तो भीड़ कम से कम उसको नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए जो घुड़सवार पुलिस है, उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा हथियार क्राउड मैनेजमेंट में और किसी भी दंगे में अगर कहा जाए तो एक जो घुड़सवार पुलिस है वो बहुत बड़ा हथियार होती है।
और वो उसको लेकर के देखिए पीछे आपको घुड़सवार पुलिस के जवान हैं और डीआईजी मेला वैभव कृष्ण भी है। वैभव कृष्ण लगातार अफसरों से बात कर रहे हैं। आज आप ही घोड़े पर सवार होना पड़ा आपको। देखिए वो जरूरी है, घोड़ा जो है भीड़ में बड़ा क्राउड मैनेजमेंट का इफेक्टिव टूल है, तो घोड़े से बहुत अच्छे से प्रबंधन हो जाता है। आज कैसे हालात हैं? क्या आज बेसिक चीजें जो आज लागू हुई हैं ऑपरेशन 11 और जो चीजें हैं वो आगे भी जारी रहेंगी? देखिए पूर्ण रूप से एकदम सामान्य स्थिति है, चारों तरफ शांति है, भीड़ नियंत्रण हमारा बड़ा उच्च कोटि का है। आप स्वयं देख सकते हैं कितना सुचारू रूप से हमारा अमृत स्नान चल रहा है। तीसरे अमृत स्नान की व्यवस्था संभालने के लिए 60,000 से अधिक जवान तैनात रहे। 100 से अधिक नए आईपीएस भी भीड़ संभालने के लिए मुस्तैद किए गए। लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास में बनाए गए कंट्रोल रूम से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अफसरों के साथ मॉनिटरिंग में लगे रहे। आप देख रहे हैं पैसेज जो दिया गया है, ये सिर्फ अखाड़ों के लिए दिया गया है और यहाँ पर बकायदा आप देख पाएंगे यहाँ पर बटालियन खड़ी हुई है। यहाँ पर राफ की टीम मौजूद है, सीआईएसएफ की टीम मौजूद है। लगातार जमीन से, आसमान से और जल से निगरानी रखी जा रही है। पीछे के साइड देखिए, ये तो आपने सामने देखा और ये देखिए अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये है पुलिस बल, देखिए कितने पुलिस की संख्या यहाँ पर मौजूद है। अगर आज की व्यवस्था की बात करें, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रैफ, साथ ही साथ लोकल पुलिस जो है वो उत्तराखंड पुलिस वो यहाँ पर मौजूद है, स्कॉट्स उसके मौजूद है, साथ ही आईटीबीपी के जवान वो यहाँ पर मौजूद है, आईबी, इंटेलिजेंस, ये तमाम जो है इस वक्त अलर्ट मोड पर है। और लगातार जो है ये देखिए वॉच टावर से यहाँ पर किस तरह से निगरानी रखी जा रही है। ये वॉच टावर लगाया गया है जगह जगह पर और यहाँ पर एक एक सेकंड की निगरानी हो रही है। तो आप ये समझिए ड्रोन के जरिए, साथ ही साथ नीचे अगर जमीन की बात करें तो इस तरह से निगरानी रखी जा रही है। जल पे जल पुलिस अलग से तैनात है। चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बीच पवित्र स्नान का क्रम जो शुरू हुआ वो बिना किसी व्यवधान के जारी रहा। दोपहर 2 बजे तक ही 1.25 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके थे। महाकुंभ के शुभारंभ से लेकर तीसरे अमृत स्नान पर दोपहर 2 बजे तक 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं का स्नान संपन्न हो चुका। हमारे पूर्वजों ने, संतों ने कहा है, जहाँ संत वहाँ बसंत, और जहाँ बसंत है वहाँ संत है, उसके जीवन में कभी पतझड़ नहीं आ सकता। आज का स्नान का जो भाव था अद्भुत था, आनंद का था। तीसरे अमृत स्नान की व्यवस्थाओं की साधु संतों से लेकर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं तक ने एक सुर में प्रशंसा की। बहुत मंगल हो रहा है, बहुत अच्छी व्यवस्था है और सबका मंगल होगा। यह प्रसन्नता का स्नान, अमृत स्नान पूरे विश्व में प्रकाश लाएगा। कुंभ में जो दिव्यता और भव्यता और प्रसन्नता रही है, निश्चित ही यह भारत की प्रसन्नता और विकास की एक मुख्य धारा है। बहुत खुश है, बहुत खुश है। हमार भाग्यवान है, हमें कुंभ मेला में उपस्थित है। महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु और व्यवस्थाओं को देखकर अचंभित हो रहे हैं। बसंत पंचमी पर इस अमृत स्नान के बाद महाकुंभ में 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर 2 महत्वपूर्ण स्नान और होने हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं में देखे जा रहे उत्साह को लेकर उम्मीद की जा रही है कि दुनिया के इस सबसे बड़े मेले के समापन तक पवित्र स्नान करने वालों की संख्या पूर्व की अनुमानित 45 करोड़ की संख्या से कहीं अधिक हो सकती है। प्रयागराज से नीतेश श्रीवास्तव, संतोष शर्मा, संजय शर्मा और श्वेता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं होली की। होली का त्योहार अगले महीने है, लेकिन ब्रज में अभी से होली के रंग बिखरने लगे हैं। ब्रज में 40 दिनों तक होली महोत्सव चलता है और इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से हो गई है और अभी से पूरे ब्रज में होली के रंग बिखरते नजर आ रहे हैं। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी को गुलाल अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं पर गुलाल की बारिश हुई। ठाकुर जी का गुलाल के इस प्रसाद को पाकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए।
बसंत पंचमी के साथ ही होली उत्सव का प्रारंभ हो गया है। ये तस्वीरें मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की हैं, जहां ठाकुर जी को गुलाल अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं पर उसकी जमकर बारिश की गई। ठाकुर जी का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त ललायत दिखे। सब भक्ति भाव में नाचते गाते हुए होली उत्सव का आनंद लेने में लीन हो गए। जैसे जैसे उन पर गुलाल की बारिश होती रही, वैसे वैसे वो और उत्साह से भर उठते। ब्रज की होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ बसंत पंचमी से ही फाग महोत्सव शुरू हो जाता है। ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में इसी दिन से गुलाल उड़ाने की परंपरा शुरू हो जाती है, जो अगले 40 दिनों तक निभाई जाती है। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भी बसंत पंचमी के दिन जमकर गुलाल उड़ाया जाता है और इस होली उत्सव का हिस्सा बनने के लिए लोग इतने लालायित होते हैं कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। गुलाल की बारिश में सराबोर होकर भक्त स्वयं को धन्य मानते हैं। कहाँ से आए, किस तरीके से? हम तो कनाडा से आए हैं। कनाडा से होली खेलने आए हैं। अहमदाबाद से आए, गुजरात, और यहाँ पे स्पेशली बसंत पंचमी के अवसर पर आए हैं होली खेलने के लिए। पहली बार आया था वृंदावन, कैसी बढ़िया, पहली बार ऐसा मौका मिला होली खेलने का वृंदावन में, बहुत बढ़िया। इस बसंत पंचमी पर भी बड़ी संख्या में ठाकुर जी के भक्त सुबह सुबह ही बांके बिहारी मंदिर पहुंचे और होली उत्सव का हिस्सा बनने के लिए कतार में लग गए। परंपरा के अनुसार मंदिर में श्रृंगार आरती हुई। उसके बाद सबसे पहले मंदिर के सेवायत पुजारी ने भगवान बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली के इस पर्व की विधिवत शुरुआत की और उसके बाद मंदिर प्रांगण में मौजूद श्रद्धालुओं पर सेवायत पुजारियों ने जमकर गुलाल उड़ाया। पंचमी के उत्सव पर ज्ञानी जी महाराज के कमर में फेंट बनता है। आज से होली का आगाज होता है और ठाकुर जी को प्रेम से रंग गुलाल चढ़ाया जाता है और फेंट में और कपोलों पर गुलाल लगाया जाता है। ज्ञानी जी के 9 महीने तक होली तक ठाकुर जी को रोज गुलाल लगाया जाएगा और भक्तों को प्रसादी दी जाएगी। इस साल 14 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा, लेकिन ब्रज में अगले 40 दिन तक होली का उत्सव यूं ही चलता रहेगा। अभी से ही होली से जुड़े तमाम कार्यक्रमों का अब आयोजन शुरू होगा। आगे नंदगांव, बरसाना, गोकुल और मथुरा में भी कई प्रसिद्ध आयोजन होंगे। 7 मार्च को श्रीजी मंदिर बरसाना में लड्डू होली खेली जाएगी, तो 8 मार्च बरसाने की रंगीली गली में लठमार होली होगी। 9 मार्च को नंदगांव में लठमार होली का आयोजन होगा, तो वहीं 10 मार्च को बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली खेली जाएगी। 11 मार्च को द्वारिकाधीश मंदिर के अलावा गोकुल में रमण रेती होली का आयोजन होगा। 12 मार्च को बांके बिहारी मंदिर में होली का आयोजन होगा और 13 मार्च को समूचे ब्रज में होली का दहन होगा। इसके बाद 14 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। इसके बाद हुरंगा के रंग भी बिखरेंगे। पूरे ब्रजमंडल में होली का पर्व बसंत पंचमी के दिन से प्रारंभ होता है। मान्यता ये है कि आयो बसंत सभी मन फूले, खेतन फूली सरसों, और बसंत पंचमी के दिन से लेके और 40 दिन तक होली का पर्व रहता है पूरे ब्रज में, क्योंकि सब जगह होरी या ब्रज होरा। होरा से तात्पर्य है हमारा कि 40 दिन तक विभिन्न प्रकार की होलियां ब्रज में होती हैं। देखिए, फूल होली है, लड्डू होली है, लठामार होली है, नंदगाम की होली, बरसाने की होली, जन्मभूमि की होली, ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में बगीचा की होली, कुंज की होली, इस प्रकार विभिन्न होलियां प्रारंभ होती हैं। मंदिर में ठाकुर जी को अमीर गुलाल धराया गया है। अब यह क्रम नित्य प्रति चलेगा और पूर्णिमा के दिन 12 तारीख को यहाँ होली का डाना गड़ेगा और उस दिन से ही ब्रज के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन 10 बजे से 11 बजे तक प्रारंभ होगा और नित्य प्रति 1 माह तक ब्रज के सुप्रसिद्ध रसिया गायन ठाकुर जी को सुनाए जाएंगे और यह क्रम निरंतर जारी रहेगा। अपनी विशेषताओं को लेकर ब्रज की होली देश दुनिया में मशहूर है, इसलिए यहाँ फाग महोत्सव के शुरू होने का ही लोग इंतजार करते रहते हैं और जब ये शुरू होता है तो यहाँ भक्त और गुलाल से सराबोर होने हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
और अब आज चुनाव आयोग की विंटेज अंदाज की करेंगे। दिल्ली के 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाताओं को मतदान के दिन मतदान केंद्रों तक पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने अनोखा तरीका खोजा है। दिल्ली के वोटर्स को जागरूक करने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से 10 किलोमीटर लंबी विंटेज कार रैली निकाली गई, जिसमें एक से बढ़कर एक विंटेज कारों ने हिस्सा लिया। 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश के बाद 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को सार्वजनिक स्थानों पर खड़ा करने पर भी मनाही है। ऐसे में इस रैली की वजह से विंटेज कार प्रेमियों को उन्हें देखने का मौका मिला। आमतौर पर गैराज और म्यूजियम में दिखने वाली ये नायाब कारें यानी विंटेज गाड़ियां दिल्ली की सड़कों पर उतरी। इससे पहले ये दिलकश गाड़ियां अपनी दीदार करवाने के लिए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में भी कुछ घंटों के लिए खड़ी रही। बीते जमाने की खूबसूरत गाड़ियों को आज के ट्रैफिक में उतारने का मकसद भी लोकतांत्रिक था। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है नई दिल्ली इलेक्शन ऑफिसर की तरफ से। और इस वक्त सबसे पहले बता दूं, मैं मौजूद हूं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में, जहां आपको ये शानदार विंटेज कार्स जो है वो नजर आने वाली है। करीब 50 के करीब यहाँ गाड़ियां इसी तरीके से जो है गाड़ियों का तांता लगा हुआ है और ये रैलियों में जो है इस वक्त अब शामिल होगी। तो सड़कों पर ये शानदार विंटेज कारों की जो रैलियां है वो लोगों का न सिर्फ अपनी तरफ ध्यान खींचने वाली है, बल्कि वोट का अधिकार कितना है उसका महत्व भी समझाएगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 70 विधानसभा सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में एक मतदाता की भागीदारी जरूरी है, जिसके लिए मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से लेकर मोती बाग तकरीबन 10 किलोमीटर तक विंटेज कार रैली निकाली गई, जिसमें मशहूर अमेरिकन कंपनी जीप की विलेज भी शामिल रही। 1960 में अस्तित्व में आई इस विलेज जीप ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी हिस्सा लिया था। ये मेरी विलेज जीप है जो कि 1960 की बनी हुई है और ये लेफ्ट हैंड ड्राइव है और 4x4 है। ऑफ रोडिंग के लिए इससे अच्छी जीप आपको नहीं मिलेगी। इसने 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था इंडियन आर्मी की तरफ से और दुश्मनों के छक्के छुड़ाए थे। जब भी इस तरह के आयोजन किए जाते हैं भारत सरकार या दिल्ली सरकार की तरफ से, तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि हमारी जो सरकारें हैं हमारी विंटेज गाड़ियों के बारे में काफ़ी सोचती हैं। और हम आम आदमी को जो है, जैसे आज ये आयोजन किया गया है 5 फरवरी के इलेक्शन के लिए, तो काफ़ी परसेंटेज ऑफ वोटिंग इस विंटेज कार रैली के द्वारा जो है लोगों में जागरूकता आएगी और लोग बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में जो है हिस्सा लेंगे। एक से बढ़कर एक विंटेज कार में 1934 की रोल्स रॉयस 20x25 भी शामिल रही। 1929 से 1936 के बीच बनने वाली ये मॉडल दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली रोल्स रॉयस मॉडल थी। It's really a pleasure to getting to drive these cars, and this, as you see, is a 1934 Rolls-Royce. It's imported from England last year. It's 91 years old, and in Delhi we are not allowed to drive these cars. So we are grateful to the Election Commission that because of this awareness drive, we are able to drive them all over Delhi. इस बार दिल्ली में 1,56,00,000 से ज्यादा मतदाता हैं। चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया को लेकर इनमें जागरूकता और प्रोत्साहन को बढ़ावा देने में जुटा हुआ है, ताकि 5 फरवरी को वो अपने घरों से बाहर निकलकर वोट करें। हमें अच्छा लग रहा है और हम इनोवेटिव वेज से सोचते रहते हैं सारा दिन कि किस तरह से वोटर्स के पास पहुंचा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैसेज कैसे पहुंचा जाए। तो ये बड़ा ही अट्रैक्टिव सा लगेगा लोगों को कि लाइक विंटेज कार रैली समथिंग रियली अट्रैक्टिव एंड यूनिक इनिशिएटिव। तो इसके थ्रू जो है, क्योंकि बहुत ही नजदीक है अब विधानसभा चुनाव, 5 तारीख बस आने ही वाली है, तो कैसा भी मौसम है, हवा है, धूप है, बस आप घर से निकलिए एंड यू शुड बी मोटिवेटेड टू कास्ट योर वोट। चुनाव आयोग के इसी मकसद को पूरा करने के लिए 1949 की मॉरिस गराज की मिडगेट सीरीज भी विंटेज कार रैली पे हिस्सा बनी। भारत में अभी इस तरह की सिर्फ 3 गाड़ियां ही मौजूद है, बाकी 2 गाड़ियां अहमदाबाद और जयपुर में है। सर, गाड़ी के साथ आप पूरे वाइब कर रहे हो इस वक्त, तो लाइक हेड टू टो आई कैन से, चाहे वो कैप हो, आपके शेड्स हो, आपके शूज हो, पूरा एकदम इसी गाड़ी की तरह लग रहा है कि आप ही ओनर हो।
थैंक यू वेरी मच। बहुत अल्टीरियर मोटिव है आजकल बिकॉज ऑफ द एनजीटी बैन। हम लोग ये गाड़ियां वैसे तो कभी शौक के लिए भी नहीं चला सकते, लेट ऑन अदर। तो इस वजह से जो हम लोगों का फतूर है वो फतूर एक लाइव हुआ, जबकि हमको ऑफर मिली इलेक्शन कमीशन से कि आप इलेक्शन की ड्राइव कीजिए। सो एक तो वो है। दूसरा, डेफिनेटली एज एन एजुकेटेड पर्सन मुझे ये लगता है कि मुझे लोगों में जागृति लानी चाहिए कि भाई घर से बाहर निकलो, छुट्टी का दिन है। छुट्टी का दिन का ये मतलब नहीं रात को सोते रहो और आराम करते रहो और पार्टी करो, बल्कि ये है कि भाई आप घर से बाहर निकलो और जाके वोट करो। विंटेज और क्लासिक कारों की इस रैली का उद्देश्य चुनाव के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों और मतदान के महत्व का संदेश देना था। इस विंटेज ड्राइव का उद्देश्य मतदाताओं का ध्यान आकर्षित करना और हर वोट की अहमियत को समझाना था। दिल्ली में मतदाताओं की सहूलत के लिए 13,766 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 210 मतदान केंद्र मॉडल मतदान केंद्र होंगे। दिल्ली के हर विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र की जिम्मेदारी पूरी तरह से महिलाओं पर होगी, जबकि हर विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र दिव्यांगों की तरफ से संचालित होगा। पूरी दिल्ली में 70 मतदान केंद्र युवा केंद्रित मतदान केंद्र होंगे। 13,766 मतदान केंद्रों में वोटिंग के लिए 21,584 ईवीएम और 18,943 वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, 19,000 होमगार्ड और दिल्ली पुलिस के 35,626 जवान तैनात किए जाएंगे। शाम 5 बजे दिल्ली में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। इस बार भी लगातार 2 बार से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला नजर आ रहा है। 2015 में आपने 70 में से 67 सीट जीती थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 सीट ही मिली थी। कांग्रेस का तो खाता तक नहीं खुल पाया था। 2020 में भी आम आदमी पार्टी ने 62 के साथ अपना दबदबा कायम रखा, जबकि बीजेपी ने 8 सीट जीती और कांग्रेस एक बार फिर अपना खाता खोलने में भी नाकाम रही। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।